बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जाज इलेक्ट्रिक एंड कूल रिपेयरिंग। दोस्तों, आज मैं आपको रेफ्रिजरेटर में कंप्रेसर लगा के R600 गैस चार्ज करने का तरीका समझाऊंगा। तो बिना टाइम ज़ाया किए चलते हैं अपने वीडियो की जानिब। दोस्तों, ये सिंगर का रेफ्रिजरेटर है, मीडियम साइज़। इसमें तकरीबन 6 का कंप्रेसर लगता है। 6 जो 6 से बड़ा और 5 से छोटा होता है। ये हमने लगा दिया है। इसका कंप्रेसर जल गया था तो हमने R600 का कंप्रेसर इसमें लगाया है। अभी बाकी सारा काम तो हो गया है, वैक्यूम हो रहा है, देख सकते हैं। बिल्कुल वैक्यूम भी हो चुका है। अभी इसमें गैस चार्ज करेंगे। ये वैक्यूम पंप लगा हुआ है। ये हमने इसका मुकम्मल काम कर दिया है। फिल्टर नया लगाया है, कंप्रेसर का ऑयल नया डाला है, कंप्रेसर और डाला है काबली, और इसको अच्छे तरीके से कंडेंसर और फ्रीज़र को वॉश किया है। तो दोस्तों, वैक्यूम हो चुका है मुकम्मल। अभी हम सबसे पहले गेज को बंद करेंगे। गेज को बंद करने के बाद ये कंप्रेसर से पाइप उतारेंगे। ये हमने गेज को कर दिया है बंद। ये हमारा आ गया वैक्यूम के लिए पाइप। ये अंदर को सक कर रहा है और ये हवा को बाहर निकाल रहा है। और ये हमारा वैक्यूम मुकम्मल हो चुका है। हमने पाइप खोल दिया, कंप्रेसर को बंद कर देते हैं। और अभी हम इसमें थाइजन डालेंगे। थाइजन डाल के फिर इसे गैस चार्ज करेंगे। तो दोस्तों, ये है थाइजन। बिल्कुल थोड़ी सी है इसमें, और इतनी सी ही डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। ज़्यादा ये फ्रीज़र को नुकसान देती है, लेकिन ये डालनी चाहिए, फिर चोकिंग का मसला नहीं होता। ये हमने थाइजन डाल दी है लाइन में, डाल के तो फिटिंग करती है। तो दोस्तों, ये आ गया सिलेंडर हमारा R600 का। ये लिखा है R600। तो सभी भाइयों को ये मैं बता रहा हूँ कि ये बहुत ही ख़तरनाक गैस है। इस गैस को चार्ज करते वक्त हर चीज़ का ध्यान रखना होता है कि इसको आग बहुत जल्दी लगती है। तो पहले भी कोई 2-4 हादसात ऐसे हुए हैं कि 2-4 बंदों की डेथ हो गई है। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। हम भी काम तो करते हैं, लेकिन बहुत ही एहतियात से, बाकी जो अल्लाह ताला की ज़ात को मंजूर। तो अभी हम इसे चार्ज करेंगे। ये हमने इसे लगा दिया वॉल। अभी सिलेंडर को ओपन करेंगे। ये हमने सिलेंडर को ओपन कर दिया। अभी हम गेज को ओपन करेंगे। ये गेज को हमने ओपन कर दिया। तो आपने R600 जैसे R34 का हम रखते थे 65, 70, 60 प्रेशर, तो आपने इसका रखना है 40 तक, क्योंकि ये कंप्रेसर में मोटर छोटी होती है, ये इतना लोड बर्दाश्त नहीं करता। ये बंद पे हमारा 40 पे प्रेशर आ गया। ये आप देख सकते हैं 40 पे तकरीबन। और आपने इसे एयर देनी है, लिक्विड नहीं देनी। लिक्विड में ज़्यादा हैवी हो जाता है लोड, तो कंप्रेसर ये बर्दाश्त नहीं करता। तो हमने जी अभी गेज को ओपन रखा है और सिलेंडर से वाल्व को बंद कर दिया है। अभी हम रेफ्रिजरेटर को ऑन करेंगे। ये जी हमने स्टेबलाइज़र को ऑन कर दिया है और फ्रिज का शो स्टेबलाइज़र के पीछे लगा दिया है। स्टेबलाइज़र अभी आउटपुट नहीं दे रहा, तकरीबन 2 या 3 मिनट के बाद देगा। तो जैसे ही आउटपुट देगा तो फौरी से फ्रिज ऑन हो जाएगा।
बंद हो गया फिर। तो दोस्तों ये हमारा रेफ्रिजरेटर कंप्रेसर ऑन हो गया है। तो अब करते हैं इसके हेड प्रेशर की बात। तो हेड प्रेशर इसका जैसा कि R134 का तो 5 से 10 तक, 12 तक, 15 तक चला जाता था। ये हेड प्रेशर 0 या वैक्यूम में चार्ज होती है। अगर तो ओरिजिनल R600 वाली फ्रिज है रेफ्रिजरेटर, तो ये वैक्यूम पे ही चार्ज होगी। अगर हम इसमें बाद में R134 का कंप्रेसर निकाल के 600 का लगाते हैं तो फिर ये हो सकता है वैक्यूम पे चले या 0 पे, नहीं तो 1-2 हेड प्रेशर, 3 हेड प्रेशर हो जाता है। 4-5 तक इसका कोई मसला नहीं है। ये 4-5 हेड प्रेशर बर्दाश्त करता है कंप्रेसर। अभी तो गैस चार्ज हो रही है। अभी हम चेक करते हैं कंडेंसर का पाइप, जो कि फुल हीट हो रहा है। तो जैसे जैसे ये हीट होता जाएगा वैसे वैसे अंदर कूलिंग भी अच्छी होती जाएगी। तो ये बिल्कुल एहतियात से आहिस्ता आहिस्ता गैस देते हैं, कोई इसमें जल्दबाजी नहीं, क्योंकि मोटर छोटी होती है इसकी। ये कंप्रेसर फौरी तौर पे बंद हो जाता है। जैसे जैसे हम वाल को ओपन करते हैं हमारी गेज की सुई भी ऊपर उठ रही है। तो इसी हिसाब से थोड़ी सी गैस दे के रुक जाएं, फिर थोड़ी सी गैस दे के रुक जाएं, ताकि अपनी कूलिंग भी पूरी करे, हेड प्रेशर भी नॉर्मल रहे और कंप्रेसर पे लोड ना आए। इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि जब भी गैस चार्ज करते वक्त R600 या निकालते वक्त कोई भी नज़दीक आग वाली कोई चीज़ ना जलती हो, आग वगैरह ना जलती हो। तो ये हमारा माशाल्लाह से काम ओके हो गया है। कंडेंसर का पाइप फुल हीटअप हो रहा है, इसका मतलब है हमारी कूलिंग माशाल्लाह अच्छी होगी। अभी आपको कूलिंग चेक करवाते हैं। ये आगे जी हम, ये हमारी कैपिलरी शुरू हो रही है और माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी कूलिंग है। ये फ्रास्ट भी आ गई है। तकरीबन एक साइड हमारी मुकम्मल हो चुकी है, जबकि 4 से 5 मिनट हुए हैं रेफ्रिजरेटर को ऑन किए हुए। तो अभी गैस चार्ज हो रही है और कूलिंग बढ़ रही है। तो दोस्तों तकरीबन इसमें गैस तकरीबन पूरी हो चुकी है। इसका हेड प्रेशर अभी 1-2 पे है, तकरीबन 2 पे। तो अभी हम इसका वाल उतार लेंगे। अगर बाद में गैस की ज़रूरत हुई, कमी हुई, नीचे वाले खाने में कूलिंग ना पूरी हुई, तो फिर थोड़ी सी और डाल देंगे। वैसे मेरे हिसाब से अंदाजे से तकरीबन ये मुकम्मल हो जाएगी इंशाल्लाह। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी तमाम न्यू आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।